जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। जब से राफेल को लेकर ये खबर सामने आई है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया है और अब केस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में ये मंजूरी भी दे दी जाएगी और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए वो डील पहुंचेगी सीसीएस के पास, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जानी है। ये तो एक बात की बात हो गई, लेकिन इन्हीं डिबेट के बीच में एक और डिबेट काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है कि अगर हम 20 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर्स हैं वो राफेल डील में खर्च करने वाले हैं तो तेजस और एमका के लिए बचेगा क्या। और इस पे डिबेट इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से खुद बयान जारी करना पड़ गया। दरअसल अगर हम द ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एमआरएफए डील है इसका तेजस मार्क 2 और एमका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बजट से लेकर टाइमलाइन से लेकर और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बयान दिया है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो राफेल डील है ये तेजस मार्क 2 और एमका को अफेक्ट नहीं करेगी। क्या वाकई कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें जो तेजस मार्क 2 है वो एक सेपरेट प्रोग्राम के तौर पर आगे बढ़ेगा और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। जी हाँ, जब से 114 राफेल की खरीद की बात आई है, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में डिबेट्स काफी ज्यादा हो गई हैं, तर्क रखे जा रहे हैं, वितर्क रखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत की जो 114 राफेल फाइटर्स की खरीद है इसका कोई भी प्रभाव भारत के ऑन गोइंग इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर नहीं पड़ने वाला है, फिर चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका हो या फिर 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 हो। दरअसल जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने निकल के आ रही है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि प्रत्येक इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अपने महत्व हैं, इनके लिए इनकी खुद की टाइमलाइंस हैं, इनके लिए अलग जो बजट है उसको एलोकेट किया गया है और इनको इंडिपेंडेंटली प्लान किया गया है राफेल प्रोक्योरमेंट से हट करके। यानी राफेल डील का हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स की डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं कि राफेल के आने के बाद एमका और तेजस मार्क 2 के नंबर्स प्रभावित होंगे, ये आधारहीन है। दरअसल एमका प्रोग्राम की बात करें तो ये भारत की एंट्री करवाएगा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के क्लब में और तेजस मार्क 2 भारत के लिए एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा जो भविष्य में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन को फॉर्म करेगा। और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर भारतीय वायुसेना इस मीडियम वेट फाइटर को रिजेक्ट करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना को भी पता है राफेल सिर्फ एक तत्कालिक समाधान के तौर पर खरीदे जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्वदेशी फाइटर्स से अच्छा ऑप्शन कोई होने नहीं वाला है। भारतीय वायुसेना अभी भी ये कमिटेड है कि 120 तेजस मार्क 2 और 120 एमका फाइटर जेट को लेकर वो प्रतिबद्ध है। और एमका के जो ऑर्डर्स हैं वो क्रमशः 2 वेरिएंट में स्प्लिट किए जाएंगे, मार्क 1 और मार्क 2, जो कि क्रमशः 80 और 40 का रेशियो रहेगा। यानी 40 एमका मार्क 1 और 80 के आसपास एमका मार्क 2 फाइटर जेट हमें देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि जो फाइनल ऑर्डर साइज है ये और ज़्यादा उठ सकते हैं और तेजस मार्क 2 और एमका की जो कंबाइंड फ्लीट है वो हमें 400 एयरक्राफ्ट तक देखने को मिलने वाली है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी प्लान सामने रखा गया है कि वो इनके प्रोक्योरमेंट के लिए सेम वही अप्रोच को फॉलो करेंगे जो उन्होंने तेजस प्रोग्राम में करी है, यानी कि फेज्ड प्रोक्योरमेंट मॉडल। जैसा कि आप सबको पता है कि तेजस मार्क 1A का पहला बड़ा ऑर्डर 2021 में दिया गया था, जहां पर 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया था। दूसरा ऑर्डर हमें 2025 में देखने को मिला था, जहां पर 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है। और कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रेटजी है ये सर्विसेज को अलाउ करती है कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ट्रेनिंग पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडीनेस है उसको पूरा कर सके, किसी प्रकार का हर्डल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक डिलीवरी शुरू हो जाए और आपके पास जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वही ना हो। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जो फेज्ड मैनर है वो अपनाया गया है। दरअसल यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेकर तो भारतीय वायुसेना खुद ये कह चुकी है कि उन्हें खुद इस प्लेटफॉर्म का काफ़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आपको पता ही है, एक बार फिर से हम आपको बता दें, पहले जब भी डिबेट होती थी तो वो 42 स्क्वाड्रन क्षमता को लेकर होती थी, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर चुकी है कि वो 42 नहीं बल्कि 50 से 60 स्क्वाड्रन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। और इसीलिए ये क्लियर हो चुका है कि राफेल एक त्वरित समाधान के तौर पर लिया जा रहा है, इसका हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स से कोई भी लेना देना नहीं है। अब रही बात तेजस मार्क 2 की, तो देखिए इस पे ये डिबेट पहले बात सेंसलेस थी। जब आपको पता है कि एक एयरक्राफ्ट अपने फाइनल असेंबली में है, उसका रोल आउट हमें 2 महीने के बाद देखने को मिलने वाला है, भारतीय वायुसेना प्रमुख सामने से आकर उसको एक्नॉलेज कर चुके हैं, तो उसके कैंसिल होने का कोई ये वाजिब वजह है ही नहीं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है उसको कैंसिल करने का। क्या आपको लगता है 114 राफेल फाइटर्स हमारी नीड्स को पूरा कर देंगे?
हमें चाहिए कम से कम 42 से 50 स्क्वाड्रन और 114 राफेल फाइटर्स आएंगे। तो आप ये भी तो देखिए, आने वाले भविष्य में मिग 29, जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई के जो अर्लियर वेरिएंट्स हैं इन्हें जाना भी है। तो उसका गैप कौन फिल करेगा? तेजस मार्क 1A के ऊपर हम पूरा लोड नहीं डाल सकते, हमें एडवांस फाइटर्स की जरूरत थी और है, और वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तेजस मार्क 2 और एमका से ही। तो इनके कैंसिल होने या इनके कम होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।